जब भी देश के स्टूडेंट्स पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन, रिजल्ट डिले, नॉर्मलाइजेशन या रिक्रूटमेंट स्कैम्स पर सवाल पूछने लगते हैं, तब अचानक टीवी स्क्रीन पर कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। कभी टीचर्स वर्सेस मीडिया, कभी कोचिंग राइवलरी, कभी किसी एजुकेटर का नाम हेडलाइंस में, और असली सवाल वो कहीं पीछे ही रह जाता है। तो आज सिर्फ खान सर की नहीं बल्कि उन लाखों स्टूडेंट्स की भी जिनके मुद्दे हर बार कंट्रोवर्सी के शोर में दबा दिए जाते हैं, उन पर बात करते हैं। दोस्तों, खान सर से जुड़ी कंट्रोवर्सी एक बार फिर हेडलाइंस में आ चुकी है। फायरिंग केस में सिक्योरिटी गार्ड्स की गिरफ्तारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर में खान सर का नाम भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी यही है कि आखिर पूरे देश का फोकस किस पर होना चाहिए, एक चल रही इन्वेस्टिगेशन पर या फिर उन एग्जाम सिस्टम पर जो सालों से लाखों स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। आज देश का स्टूडेंट पेपर लीक से परेशान है। एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज पर सवाल उठ रहे हैं। कई रिक्रूटमेंट्स सालों तक लटकते रहते हैं। रिजल्ट्स डिले आम बात हो चुकी है। लेकिन प्राइम टाइम में डिबेट्स में इन मुद्दों को उतनी ही जगह नहीं मिलती जितनी किसी कंट्रोवर्सी को मिल जाती है। याद रखिएगा। याद कीजिए, कुछ समय पहले टीवी स्टूडियोज में यूट्यूब टीचर्स पर तंज कसे जा रहे थे। अंजना ओम कश्यप और कई मीडिया फेसेस के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे थे। टीचर्स को टारगेट करने वाली डिबेट्स भी चल रही थी और आज फिर से एक टीचर नेशनल कंट्रोवर्सी का सेंटर बना दिया गया यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, जब लाखों एस्पिरेंट्स का फ्यूचर पेपर लीक्स और एग्जाम्स मैनेजमेंट की वजह से दांव पर लगता है, तब इतनी एग्रेसिव कवरेज क्यों नहीं होती? जब स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, तब उतनी अर्जेंसी क्यों नहीं दिखाती? और जब एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तब जवाबदेही कौन लेगा? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से भी कई स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स लगातार सवाल पूछते रहे। पेपर लीक्स, एग्जाम्स, इरेगुलरिटीज और रिक्रूटमेंट डिलेज को लेकर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड होती रही। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि उन्हें स्पष्ट जवाब कम और एश्योरेंस से ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहा। और अब खान सर के केस में सच क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ही तय करेगी। एफआईआर होना और दोषी साबित होना अलग अलग बात है, लेकिन मीडिया ट्रायल और पब्लिक परसेप्शन का गेम इन्वेस्टिगेशन से पहले ही शुरू हो जाता है, और वही सबसे बड़ी चिंता है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस है, हो सकता है कुछ लोग इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग भी माने, लेकिन इन दोनों बातों से भी बड़ा सवाल है, क्या देश के स्टूडेंट्स के मुद्दे किसी भी कंट्रोवर्सी से कम इंपॉर्टेंट हैं? आज भी स्टूडेंट एक सिंपल डिमांड कर रहा है, पेपर लीक बंद होना चाहिए, एग्जाम्स टाइम पर होना चाहिए, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और मेहनत का रिजल्ट किसी स्कैम या इरेगुलरिटी के भेड़ नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स इन सवालों का लेकर एकजुट होने लगते हैं, तब उनका अटेंशन किसी नई कंट्रोवर्सी, किसी नई राइवलरी, किसी नई हेडलाइंस की तरफ मोड़ दिया जाता है। टीवी डिबेट्स आती हैं और चली जाती हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बदलते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का स्ट्रगल वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए कंट्रोवर्सी को देखिए, फैक्ट्स को समझिए, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार भी कीजिए, लेकिन साथ ही उन सवालों को मत भूलिए जो लाखों स्टूडेंट्स रोज पूछ रहे हैं। पेपर लीक्स का जिम्मेदार कौन है? एग्जाम सिस्टम कब सुधरेंगे और अकाउंटेबिलिटी कब फिक्स होगी? और सबसे बड़ा सवाल, स्टूडेंट्स का फ्यूचर कंट्रोवर्सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब बनेगा? आपके विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।